ये बड़ी केस के समाअत के बाद सलमान अकरम राजा और पूरी कानूनी टीम जो है वो इस टाइम बाहर निकल रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात के केसों में क्या पेश रफ्त हुई है वो आप लोगों को सुनवाते हैं। यहाँ पे पहुँचे हैं, से बात करते हैं। जी सर, एक मिनट। रहमान रहीम, या कनाबुदो व या कनस्तईन। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारी अपील सुनी गई। ये अपील उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, जिसमें उन्होंने हमारी तौहीन अदालत की जो दरख्वास्तें दायर थीं उनको बयक जुम्बिश कलम मुस्तरद कर दिया था। ये तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर हुई थीं इंतज़ामिया की उस तौहीन के ख़िलाफ़ जो उन्होंने की, मुसलसल कई माह की और आज दिन तक कर रहे हैं, जिसके तहत इमरान खान साहब तक जेल में जो मुलाकात का निज़ाम है उसको मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम कर दिया गया है। आप जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने 24 मार्च 2025 को एक ऑर्डर दिया था। इसमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता दिया गया था कि इमरान खान साहब से मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन मुलाकातें होंगी। मुलाकात के लिए नाम दिए जाएंगे और उन नामों के हवाले से फिर जेल इंतज़ामिया जो है यकीनी बनाएगी कि मुलाकात हो। लेकिन उस ऑर्डर पर एक दफ़ा भी अमल नहीं हुआ। जिसको चाहा इन्होंने मुलाकात करने दी, कभी 2 महीने किसी को भी मुलाकात ना करने दी, कभी बहनों को ना करने दी, कभी वकला को ना करने दी। उस ऑर्डर पर कभी भी अमल नहीं हुआ और आज दिन तक अमल नहीं हो रहा। हर मंगल वाले दिन, हर जुमेरात वाले दिन हम जाते हैं, वो ऑर्डर हमारे हाथ में होता है और उसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो हमने पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अपील दायर की थी, क्योंकि अक्टूबर 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही हुक्म की तौहीन के खिलाफ हमारी दायर शुदा दरखास्तों को बगैर कोई वजह बताए मुस्तरद कर दिया था। उस ऑर्डर के खिलाफ हमने अपील दायर की अक्टूबर 2025 में। उस अपील की पहली सुनवाई जो है आज से 3 हफ्ते कबल हुई थी। आज वो मुकदमा दोबारा लगा, नोटिस था। आज अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से वकला पेश हुए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल पंजाब के दफ्तर से वकला पेश हुए और मोहलत मांगी गई कि हम रिपोर्ट देंगे कि इमरान खान साहब से मुलाकात का क्या सूरत हाल है। तो हमने कहा दीजिए, ज़रूर दीजिए, आज दिन तक की रिपोर्ट दीजिए। आप जानते हैं कि अक्टूबर 2025 तक तो गाए बगाए किसी की जिसको ये चाहते थे मुलाकात हो जाती थी, या खान साहब के मुकदमात अडयाला जेल में चल रहे थे, उन मुकदमात की समाअत के दौरान हम कुछ वकला की मुलाकात हो जाती थी। लेकिन 16 अक्टूबर 2025 से कोई मुलाकातें नहीं हुई, कोई मंगल की मुलाकात नहीं हुई। जुमरात की मुलाकातें तो 2024 से बंद हैं। इस दौरान सिर्फ सलमान सफदर साहब की 3 मुलाकातें अदालती हुक्म के तहत हुई। एक मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हुई जिसमें उनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट या माइकस मुकर्रर किया गया। इसके अलावा किसी बहन की मुलाकात 2 दिसंबर 2025 से नहीं हुई और किसी वकील की मुलाकात नहीं हुई, अगरचे खान साहब के खिलाफ 20 मुकदमात जेर समाअत हैं। खान साहब का ये हक है कि अपने वकला से मशवरा करें, उनको हिदायत दें, मुकदमात के बारे में जानें। मैं कई मुकदमात में पेश हो रहा हूँ, बारहा मैंने दरखास्तें दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, किसी दरखास्त पे कोई वाज़ेह हुक्म नहीं हुआ जिसके तहत मेरी मुलाकात हो सकती। इसी तरह दीगर वकला का हाल है। तो आज जो समाअत हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्तों की मोहलत दी है इंतज़ामिया को, हुकूमत को, कि खान साहब के साथ आज दिन तक जो मुलाकातों का रिकॉर्ड है वो पेश किया जाए। और जब ये रिकॉर्ड पेश होगा तो मुझे नहीं मालूम ये रियासत कैसे उस रिकॉर्ड को सह सकेगी। ये एक हकीकत है कि इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। इस दौरान उनको सेहत के मसाइल दरपेश हुए हैं, आंखों का अर्जा दोनों को दरपेश हुआ है जो रियासत मानती है। उनका इलाज जेल के अंदर किया गया है। 2-3 दफ़ा खान साहब को पिम्स अस्पताल लेकर आए हैं, बुशरा बीबी को 1 दफ़ा लेकर आए हैं। उनकी मेजर सर्जरी हुई है 16 और 17 अप्रैल की रात, लेकिन उनको बाकायदा अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। उनके ख़ानदान वालों को उन तक मुसलसल रसाई नहीं दी गई, खान साहब के ख़ानदान को तो बिल्कुल रसाई नहीं दी गई। तो ये वो सूरत हाल है जो पूरी दुनिया के कवानीन के तहत, बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत टॉर्चर यानी कि इज़ा रसानी के ज़ुमरे में आती है। और जो आखिरी मुलाकात खान साहब की 8 अप्रैल को सलमान सफदर साहब के साथ हुई, उसमें खान साहब ने बताया कि उनकी आंख बेहतर हरगिज़ नहीं है। खान साहब ने यह बताया कि मैं जब जेल में खाना देने वाले
पुलिस के मुलाजिम को सलाम करता हूँ तो वो मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। इनको हुक्म है कि कोई इंसानी आवाज़ मेरे कान में ना पड़े। तो ये हालत है इस वक्त अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की कैद की। तो इसके खिलाफ हम दरवाज़ा अदालतों का खटखटाते रहेंगे। हम अवाम की अदालत में भी खड़े हैं और हम इस अदालत में भी खड़े हैं। आज जो हुक्म हुआ है उसके तहत कम अज़ कम हम उम्मीद करते हैं कि रिकॉर्ड सामने आएगा और जो रुसवाई इस रियासत ने अपने सर ली है वो आप सब के सामने आएगी कि किस तरह इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। तो ये बिल्कुल एक नाकाबिले कबूल सूरत हाल है। 5 अगस्त को खान साहब की नाहक कैद के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम के सामने ये मामला मौजूद है। हम 5 अगस्त के हवाले से अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे, बतौर पाकिस्तानी, बतौर शहरी और बतौर जमात। तो हम पूरे पाकिस्तान को ये कहते हैं कि जो जुल्म, जो बर्बरियत आज इस मुल्क में बरपा है, उसकी बुनियाद पर यह मुल्क नहीं चल सकता। कल परसों जनरल तारिक का एक मकाला हमारे मीडिया में छपा है। जनरल तारिक एक 3 स्टार रिटायर्ड जनरल हैं, बहुत अरसा फौजी फाउंडेशन के सरबराह रहे। उन्होंने अपने मकाले में लिखा है, वी आर विटनेसिंग द डिसमेंटलिंग ऑफ पाकिस्तान। खुदा ना खास्ता, वो कहते हैं आज के जो हालात हम देख रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, वो बलोचिस्तान हो, वो आज़ाद कश्मीर हो, वो खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाके हों, ये पाकिस्तान की बतौर रियासत एक तरह से तहलील है। मेरे मुंह में खाक, जनरल तारिक के मुंह में खाक, हरगिज़ ऐसा हम नहीं होने देंगे। लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन स्याह दौर से गुजर रहा है। इस वक्त जो लोग इस रियासत पर मुसल्लत हैं, उनके छोटे छोटे जहनों ने यह समझ लिया है कि जबर वाहिद रास्ता है मुमलिकत को, इस कौम को आगे लेकर चलने का। सहाफ़ी अगर बात करे हक की, उसको नौकरी से निकलवा दो। वकील बात करे, उस पर मुकदमे बनवा दो। 23 मुकदमे दहशतगर्दी के मुझ पर हैं। जो खड़ा हो, सर उठा के चलने की कोशिश करे, उसको कुचल दो, उसको जेल में डालो, हुकूमत खानों में डालो, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज ना करो, उसको मारो पीटो। ये कुछ इन्होंने आज़ाद कश्मीर में किया, ये कुछ इन्होंने बलूचिस्तान में तो 78 साल से किया हुआ है। आज हमें पूरे मुल्क में नजर आ रहा है कि पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। ये कौम फैसला कर चुकी है कि हम एक जिंदा कौम है, हम एक आज़ाद कौम है, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। जो जुल्म आज़ाद कश्मीर में हमें नजर आया, आज उनकी मांग क्या है? उनकी मांग एक सियासी मांग थी कि जो 12 सीटें आप पाकिस्तान में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में मुंतखब करते हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली की, वो ना कीजिए। इन तमाम इलाकों में हम जानते हैं इलेक्शन फॉर्म 47 की बुनियाद पे होता है। उस असम्बली के ऊपर कब्जा करने का ये एक तरीका है। इसके खिलाफ उन्होंने एक सियासी मांग सामने रखी। ये एक सही मानों में एक सियासी मांग थी, एक जमहूरी मांग थी। उसके जवाब में आपने गोलियां चलाई, बराह रास्त गोलियां चलाई। और आज उनकी बड़ी मांग क्या है कि हमारी 100 लाशें हमें वापस कर दो, हमारे प्यारों को जिनको तुमने मारा है, जिनको शहीद किया है, उनकी लाशें हमें दो ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें, हमें मालूम हो कि उनकी कब्र कहाँ है। यही कुछ 26 नवंबर 2024 को हुआ था। यहां लाशें गिरी, उनको उठा लिया गया। हमारे दोस्त जिन्होंने अस्पतालों का दौरा किया, जिन्होंने रिकॉर्ड देखने की कोशिश की, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए। मतीउल्लाह जान मेरे सामने खड़े हैं। तो ये वो रियासती जबर है जिसके बारे में कुछ नादान दोस्तों ने कहा ये पीटीआई का मामला है। आज मैं समझता हूं पूरी कौम ये समझ चुकी है ये पीटीआई का मामला नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान का मामला नहीं है, ये सिर्फ बुशरा बीबी का मामला नहीं है, ये हम सब का मामला है, हमारी जात का मामला है, हमारे बच्चों का मामला है, हमारे अपने घरों की चादर और चार दीवारी का मामला है। जिस मुल्क में जंगल का कानून हो वहां कोई कानून नहीं होता, वहां किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी की जान महफूज नहीं है। ये तमाम जबर किया तो पीटीआई के लिए था, इन्होंने शुरू किया तो इमरान खान को मंजर आम से हटाने के लिए था, लेकिन अब ये जबर का कानून हम सब के गलों में फांसी का फंदा बन चुका है। हम सबको इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। इस मुल्क को अगर हमने शराफत की जानिब वापस लेकर आना है, इस मुल्क ने अगर गरीब को रोटी देनी है। चंद दिन कबल हुकूमती आदाद शुमार शाया हुए हैं, 6 साल के बाद, हाउस होल्ड सर्वे जिसको कहा जाता है। आप उन आदाद शुमार को देखिए बतौर सहाफी, आपका फर्ज है अवाम को बताइए। इनके अपने आदाद शुमार ये कह रहे हैं कि 2022 और 2026 के दौरान मुल्क में गुर्बत में बेपनाह इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। ये तमाम अरसा हमें कहा गया था डंडे के जोर पे हम मुल्क को ठीक कर देंगे। बलोचिस्तान एक SHO की मार है। आज
मुल्क का हर खित्ता, हर इलाका 2022 के मुकाबले में अबतर है। न सिर्फ गुर्बत बड़ी है बल्कि इस मुल्क में जो ऊंच नीच है, जो तफरीक है अमीर और गरीब की, वो भी बड़ी है। ये सर्वे आपको ये बताता है कि गरीब का बच्चा, गरीब का घर गरीब तर है और अमीर अमीर तर है। इन 4 सालों ने एक ऐसी रियासत को जन्म दिया है जो गरीब दुश्मन रियासत है। आज हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें या कब्र को अपना लें। अगर हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। मैं पिछले हफ्ते कुछ दिन ईरान में गुजार के लौटा हूं। आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में शिरकत की मुझे सादत हासिल हुई और उसके बाद मुझे मुशाहिदा करने का मौका मिला ईरानी कौम के जज्बे का, ईरानी कौम की यगानगत का। मुझे इत्तफाक हुआ मशहद के बाद तेहरान शहर जाने का, कुम जाने का। वहां जो मैंने जज्बा देखा, जिस तरह उस कौम को मुत्तहिद देखा, तो मेरे लिए एक नाकाबिले फरामोश वाक़या है।